हाय एवरीवन, वेलकम टू IIT प्रेप। बच्चों, होप कि सारे बच्चे अच्छे हैं और बच्चे के पेरेंट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। बच्चों, हम लोग क्या कर रहे हैं आजकल हम लोग एलिमेंट्री ग्राफ्स सीख रहे हैं और ऑलरेडी मैं 2-3 वीडियोस के बारे में अपलोड कर चुका हूं। आज हम लोग एक डिफरेंट कैटेगरी पे काम करने वाले हैं, y = a के पावर x। सो लेट्स कंटिन्यू आवर ग्राफिकल जर्नी। इसे हम लोग बोलेंगे बच्चों एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स। ये पावर है ना, power means exponent. So now we are learning today exponential graphs. अब यहां पर कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आपको मिल सकते हैं। तो a के पावर x है तो कोई 2 के पावर x पूछ दे, 3 के पावर x पूछ दे, 4 के पावर x, इन जनरल a के पावर x। ऐसा भी हो सकता है कि 1/2 के पावर x पूछ दिया जाए, 1/3 के पावर x पूछ दिया जाए, 1/4 के पावर x पूछ दिया जाए। ये सारे एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स के बच्चों क्या है एग्जांपल है। ऊपर वाले रो में और नीचे वाले रो में क्या फर्क है? ऊपर में क्या है बच्चों a क्या है 2, 3, 4, 1 से बड़ा। नीचे में a है 1/2, 1/3, 1/4, 1 से छोटा। मतलब यहां पर दो पॉसिबिलिटी है, a 1 से बड़ा हो सकता है, a 1 से छोटा हो सकता है। तो दोनों पहलुओं को हम लोग दोनों पहलुओं पर काम करेंगे बारी बारी से। लेकिन इन तमाम चीजों में जो एक चीज कॉमन है वो ये है, ये कंडीशन नोट कर ले बच्चों। देखो, एक को हम लोग बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। पावर को हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंट या फिर इंडेक्स भी कहते हैं। दैट्स व्हाई द नेम एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स। बेस पे कुछ कंडीशन होता है बच्चों, लिख लो यहां पर। ए जो कहलाता है बेस कहलाता है और एक्स जो होता है वो इंडेक्स। एक्स पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एक्स यहां पर कुछ भी हो सकता है। रिस्ट्रिक्शन है सिर्फ बेस पे। बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 1 एंड द सेकेंड बेस ऑलवेज पॉजिटिव। बेस ऑलवेज पॉजिटिव, बेस कैन नॉट बी 1। लेकिन फिर बेस 1 से बड़ा हो सकता है, बेस 1 से छोटा हो सकता है। तो पहला सिनेरियो हमारा रहेगा, यदि बेस 1 से बड़ा होता है तो क्या होगा। तो इसमें क्या करें बच्चों, आप लोग फर्स्ट केस मेंशन कर लें जिसमें बेस 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा है तो ऊपर वाला 2 के पावर x, 3 के पावर x, 4 के पावर x। अब ट्राई करते हैं। तो ये जनरल हो गया ना, ये क्या है, ये पर्टिकुलर है, ये जनरल। तो पहले इससे स्टार्ट करते हैं क्योंकि जो ये बनेगा उसी नेचर का ये बनेगा और फिर यहां पर हम जनरल का प्रेडिक्शन कर देंगे जैसे कि अब तक करते आ रहे हैं। y = 2 के पावर x लिया। लेट्स डू द सिंपल। x को 0 पुट करो तो y 2 के पावर 0 क्या होगा बच्चों, 1 हो जाएगा। तो पॉइंट क्या आ गया 0,1। x को 1 पुट करो तो y 2 के पावर 1 2, तो ये 1,2। x को -1 पुट करो तो y 2 के पावर -1 1/2, so -1,1/2। x को 2 पुट किया तो y 2 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 4, ये 2,4। आई थिंक काफी है, रहने दो, आगे देखते हैं। अब यहां पर यदि मैं ग्राफ बनाऊं तो कैसा दिखेगा। 0 पुट करने पे 1 आ रहा है, तो 0 पुट करने पे क्या आ गया बच्चों, ये 1 चला आया। मतलब ये 0,1 हो गया। 1 पुट करने पे 2, तो यहां पर 1 पुट किया जाए तो ये 2 मिलेगा, सो 1,2। 2 पुट करने पे 4, तो यहां पर 2 पुट करेंगे बच्चों तो ये 4 हो जाएगा, ये 2,4। -1, तो x को नेगेटिव पुट करने से क्या आ रहा है, -1 पे क्या आ रहा है बच्चों, ये 1/2 आ रहा है। इन तमाम पॉइंट्स को ज्वाइन। अच्छा देखो एक बात और, यहां पर -∞ और ये +∞। x को -∞ पुट करेंगे तो क्या होगा, तो देखो मतलब सपोज करो कि x जो है बहुत ही ज्यादा नेगेटिव हो गया, मतलब -∞। तो -∞, 2 के पावर -∞, 2 के पावर -∞। आप इसको ऐसे लिखो, 2 के पावर -1 इन्फिनिटी, 2 के पावर -1 1/2 के पावर इन्फिनिटी, 0.5 के पावर इन्फिनिटी। देखो 0 पॉइंट समथिंग यदि फ्रैक्शन का पावर इन्फिनिटी हो जाए ना तो वैल्यू ऑलमोस्ट क्या हो जाती है, 0 मान जाती है। मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाया भी होगा कि यदि कोई नंबर 1 से बड़ा है और उसके पावर में इन्फिनिटी डाल दिया जाए तो वैल्यू 0 हो जाता है। आप सोचो ना, 0.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करो, 0.25, वैल्यू कम होता जा रहा है। इनफाइनाइट टाइम मल्टीप्लाई करेंगे ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा।
तो यहाँ पर बच्चे ये मान के चले, इसको हटा दे रहा हूं मैं, कि जब x इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी होगा तो ये ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और x जब बच्चों यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी होगा तो एक नंबर यदि 1 से बड़ा हो और उसका पावर पॉजिटिव इन्फिनिटी हो तो वैल्यू मोर एंड मोर इन्फिनिटी आएगी। 2 × 2 4, 2 × 2 × 2 8, वैल्यू बढ़ रही है, पावर इन्फिनिटी तो ये इन्फिनिटी हो जाएगी। तो ये ग्राफ बिल्कुल कुछ ऐसे बनता हुआ दिखाई देगा। ये ग्राफ हो गया बच्चों किसका, ये 2 के पावर x का हो गया। तो अब यहां पर क्या है, देखो यहां पर क्या वैल्यू है, ये 1/2 है, राइट, ये आपका 1/2 है। -1 पे क्या दे रहा है, 2 के पावर -1 1/2। अब यहीं पर मैं 3 के पावर x को प्लॉट करना चाहूंगा और उसके बाद मैं एक जनरल ग्राफ ड्रॉ कर दूंगा। ये केस 1 लिया मैंने, a पॉजिटिव होने पर, ठीक है, सॉरी a 1 से बड़ा होने पर। तो a 1 से बड़ा होने पर ग्राफ देखो, इन ऐसे केस को बोलते हम लोग इंक्रीजिंग ग्राफ कहते हैं। देखो इंक्रीजिंग का मतलब ये होता है कि x की वैल्यू बढ़ रही है तो ग्राफ भी क्या ऊपर चढ़ता जा रहा है, मतलब यह ग्राफ की वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो इनपुट को बढ़ाने से आउटपुट भी बढ़े, तो ऐसे केस को बोलते हैं बच्चों हम लोग इंक्रीजिंग ग्राफ, ठीक है। सो a 1 से बड़ा है। इंक्रीजिंग के बारे में फिर समझा दूंगा, मोटा मोटी ये समझ लो ना कि आपने कोई बिजनेस किया तो आपने उसमें फंडिंग की, आप जितना ज़्यादा फंडिंग कर रहे हैं उतना ही ज़्यादा आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, तब क्या करोगे, बिजनेस आपका इंक्रीज कर रहा है, प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा है। तो x को मान लो इनपुट, y का आउटपुट, इनपुट को बढ़ाने से आउटपुट बढ़ रहा है ना, तो ये इंक्रीजिंग ग्राफ है, वेरी सिंपल। इनपुट को बढ़ाने से आउटपुट घटे तो डिक्रीजिंग ग्राफ। आपने फंडिंग की लेकिन बिजनेस घटता ही जा रहा है, प्रॉफिट घटता जा रहा है, तो क्या बोलोगे, डिक्रीजिंग, प्रॉफिट डिक्रीजिंग। सो यहां पर a > 1 होने पे आपका ये इंक्रीजिंग ग्राफ मिलेगा। अब यहीं पर मैं 3 के पावर x ले लेता हूं, 3 के पावर x, चलो x को 0 किया तो 3 के पावर 0 1 मिलेगा, 0,1। x को 1 दिया तो 3 के पावर 1, अब ये 3 बनेगा तो 1,3 -1 1/3, तो ये 1/3, 2 लिया तो 3² 9, तो 2, क्या हो गया बच्चों 9। प्लॉट कर लो पॉइंट, देखो 0 पुट करने के बाद मतलब ये भी 3 के पावर x भी यहीं से पास करेगा। 3 के पावर x बच्चों कहां से पास करेगा, बिल्कुल यहीं से पास करेगा। 1 पुट करने पे 3 आ रहा है, 1 पुट करने पे क्या आ रहा है 3, तो ऊपर निकल जाएगा ना। 1 पुट करने पे इस बार ये 3 कहीं यहां पर आ जाएगा। -1 पुट करने पे 1/3। अब देखो पिछले वाले में ये किसका था, ये 2 के पावर x का था। 2 के पावर x में -1 पुट करने पे 1/2 मतलब 0.5, और 3 के पावर x में -1 पुट करने पे 1/3। कौन बड़ा है, जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा उसकी वैल्यू कम। 1/3 में डिनोमिनेटर 3 बढ़ गया तो वैल्यू कम, मतलब ये नीचे आ जाएगा। तो आप देख लेना 3 के पावर x आप ड्रॉ करोगे तो ये जस्ट इसके नीचे, मतलब इन्फिनिटी जस्ट इसके नीचे ऐसे, लेकिन 0 के बाद ये बढ़ना शुरू हो जाएगा, मतलब ये कुछ ऐसे निकल जाएगा, ऐसे निकलेगा, ठीक है। दिस इज द ग्राफ फॉर 3 के पावर x। फिर 4 के पावर x ड्रॉ करोगे तो 4 के पावर x बिल्कुल ऐसे चला आएगा, ये हो गया 4 के पावर x, और इसके पहले ये ऐसे रहेगा। तो बच्चों को एक बात समझ लेनी यहां पर ये है कि अब जैसे जैसे आप आगे बेस को बढ़ाओगे 5 के पावर x 6 के पावर x, ग्राफ जो है y के अलोंग श्रिंक होता जाएगा। ओके, सो वी हैव ड्रॉन द ग्राफ ऑफ a to the power x नेचर व्हेन a greater than 1। अब यहीं पर मैं कह दूं आपसे कि जनरल ग्राफ क्या होगा। तो देखो बस आप सिंपली ये मान लो कि यदि आपसे कोई पूछे कि इसका जनरल ग्राफ क्या होगा तो आप ऐसे ड्रॉ कर दो, a के पावर x a > 1, ऐसे आप ग्राफ ड्रॉ कर देना। दिस इज द रफ स्केच 0,1, यही है, ठीक है। अच्छा, यहीं पर एक आता है नेचुरल एक्सपोनेंशियल। तो इन तमाम चीजों को मैं यहां से हटा रहा हूं और बच्चों को नेचुरल एक्सपोनेंशियल ग्राफ के बारे में बता रहा हूं। देखो कई बार आपसे पूछा जाएगा y = e के पावर x, प्रॉब्लम्स में ये डायरेक्ट आ जाता है y = e के पावर x। देखो ये है एक्सपोनेंशियल ग्राफ, ये जनरल केस है, इसे कहते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन।
वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। ई के पावर एक्स मतलब फंक्शन का नाम बाद में देखेंगे। ई की जो वैल्यू होती है अप्रोक्स 2.7 ली जाती है बच्चों। अब सोचो ये 2.7 1 से बड़ा है कि छोटा? 1 से बड़ा है, तो ये इस नेचर को फॉलो करेगा। तो यदि आपसे ई के पावर एक्स का ग्राफ पूछ दिया जाए तो आप बेझिझक बच्चों क्या करना, ऐसे ही ड्रॉ कर देना। यही आपको क्या करना है, ड्रॉ कर देना है। पॉइंट ये रहेगा आपका 0,1, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, दैट्स इट। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए काफी है और ये बेस्ट है, ठीक है। तो यहां पर मैंने बच्चों को एक्सप्लेन किया कि a की पावर x मतलब एक्सपोनेंशियल ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, तो पॉइंट पुट कर करके ड्रॉ कर लिया। और यहां पर मैंने बताया कि a को बोलते हैं बेस। बेस कभी 1 के बराबर नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। और यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी, चूंकि 1 के बराबर नहीं है तो या तो 1 से बड़ा है 1 से छोटा। तो मैंने a ग्रेटर देन 1 लेकर दिखलाया और पता चला कि ग्राफ का नेचर क्या है, इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग। और इंक्रीजिंग का सिंबल मैं ये यूज करूंगा, अपवर्ड एरो, एरो पॉइंटिंग अप फॉर इंक्रीजिंग, एरो पॉइंटिंग डाउन फॉर डिक्रीजिंग, जो कि मैं अगले स्लाइड में मेंशन करूंगा a लेस देन 1 को लेकर। नाउ डिस्कशन for this case is now finished. Let's take second case a less than 1 in the next slide. Let's change the slide. Now second case बच्चों, a less than 1, 0 less than a less than 1। देखो a greater than 0 तो रहेगा ही रहेगा, ऑलरेडी डिफॉल्ट कंडीशन है ये। तो यहाँ पर a पॉजिटिव होगा लेकिन 1 से छोटा होगा, तो क्या करेंगे, तो एग्जांपल लेते हैं। देखो मान लो मैंने क्या कहा, y इक्वल टू 1/2 के पावर x कर दिया। लेट्स स्टार्ट सैम्पलिंग। तो x को 0 पुट करोगे तो y इक्वल टू 1/2 के पावर 0 1 चला आएगा। x को 1 पुट करोगे तो y इक्वल टू 1/2 के पावर 1 1/2। x को -1 पुट करो तो बच्चों y इक्वल टू देखो 1/2 के पावर -1, 2 के पावर -1 ये 2, y इक्वल टू 2। इतना पॉइंट काफी है। सो ये रहा आपका y एक्सिस और ये रहा बच्चों आपका x एक्सिस, ये रहा ओरिजिन, ठीक है। x को 0 पुट करने पे y क्या आ रहा है 1, तो यहां पर x को 0 पुट करने पे y चला आया 1। x को 1 पुट करने पे y 1/2, तो यहां पर x को 1 पुट कर दो तो y क्या चला आएगा, ये 1/2 आ जाएगा। -1 पुट करने पे क्या आ रहा है, 2 चला रहा है, तो -1 पुट करने पे ये 2 यहां पर कहीं होगा। अब चेक करते हैं कि x देखो ये इन्फिनिटी पुट करोगे तो क्या होगा, -∞ पे क्या होगा। तो सोचो 1/2 के पावर इन्फिनिटी, 0.5 के पावर इन्फिनिटी। आप लोगों को सिखाया था ना अभी थोड़ी देर पहले, कोई नंबर 1 से छोटा, 1 से छोटे नंबर का पावर इन्फिनिटी 0, मतलब जब x इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो ये ग्राफ 0 हो जाएगा। अब 1/2 के पावर -∞, 2 के पावर -1 -∞, 2 के पावर क्या होगा इन्फिनिटी, 2 के पावर इन्फिनिटी ऑलमोस्ट इक्वल टू इन्फिनिटी। सो व्हेन x इज गोइंग टुवर्ड्स -∞, ये ग्राफ रहेगा इन्फिनिटी, और -1 पर वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 है ना, तो -1 पे 2 है, तो ये ग्राफ बच्चों ये ऐसे 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 ये ऐसे, मतलब ये ऐसे चला आएगा। थोड़ा अच्छे से बच्चे ड्रॉ कर लेंगे। ये ग्राफ आपका ऐसे आ गया। ये डिक्रीजिंग ग्राफ है, बताया था। देखो आप x की वैल्यू बढ़ा रहे हो, मतलब बिजनेस में आप फंड डाल रहे हो, लेकिन प्रॉफिट घट रहा है, बिजनेस आपका घट रहा है, तो डिक्रीज कर रहा है। x इनपुट बढ़ा, आउटपुट घटा, y की वैल्यू घट रही है ना, ग्राफ फॉल कर रहा है। तो ये है बच्चों डिक्रीजिंग ग्राफ, और डिक्रीजिंग का सिंबल हम लोग ऐसे यूज करेंगे, डिक्रीजिंग, ठीक है। डिक्रीजिंग का सिंबल वर्टिकली डाउनवर्ड एरो यूज होगा। This is the graph of 2 to the power x, sorry 1/2 के पावर x। अब मान लो यहीं पर आपको 1/3 के पावर x चाहिए, 1/3 के पावर x चाहिए, तो इसी पे ड्रॉ कर लेंगे। y इक्वल टू 1/3 के पावर x, तो x को 0 पुट किया तो y क्या आ गया 1 आ गया, मतलब 0 पर क्या रहेगा 1 रहेगा। x को आपने 1 डाला तो y 1/3। अब देखो यहां पर 1 डाला तो 1/2 आया था, यहां पर बच्चों 1/3 आ रहा है। 1/3 बड़ा कि 1/2 बड़ा, 1/2 बड़ा। जिसका डिनोमिनेटर कम वो बड़ा, जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा वो छोटा।
तो 1/1 डालने पर 1/3 मतलब यहां पर कहीं आएगा। अच्छा -1 डालते हैं, तो -1 डाला तो y के पावर 1/3 के पावर -1, 3 के पावर -1 -1 3, तो 3 मतलब -1 डालने पे ये 3 मतलब ऊपर। सो आप देख सकते हो कि -1 पे ये ऊपर है, तो ग्राफ आप ज्वाइन करोगे ना तो बच्चों ये कुछ आपको ऐसे मिलेगा, मतलब ये ऐसे आपको दिखेगा। आप इसको अपने लेवल से अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो, राइट। सो आप इसको थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ा दो। बाकी वही when infinity then 1/3 to the power infinity 0, minus infinity then 3 to the power infinity more and more infinity। तो ये आपका 1/3 के पावर x का ग्राफ है, ठीक है। सो आप देख सकते हो कि 1/3 के पावर x, 1/2 के पावर x, जैसा भी हो ग्राफ का नेचर क्या है, डिक्रीजिंग टाइप का है, मतलब पॉजिटिव इन्फिनिटी से चलते चलते 0 हो जा रहा है। तो इन जनरल आपसे पूछा जाए कि a के पावर x कैसा होगा, तो a के पावर x बच्चों बिल्कुल आपका ऐसा होगा। ग्राफ का नेचर सेम रहेगा। a के पावर x कब, जब a 1 से छोटा है तब, a 1 से छोटा है तब दिस इज द ग्राफ ऑफ a के पावर x, और ये आपका पॉइंट 0,1। अब दोनों ग्राफ को मैं यहां पर पैरेलल ड्रॉ करता हूं, ये आपने सीख लिया। अब मैं इन तमाम चीजों को हटा रहा हूं और फाइनल कंक्लूजन यहां पर मैं करने वाला हूं, दैट इज, देखो बच्चों हमें y इक्वल टू a के पावर x चाहिए, तो इसके दो पहलू हैं। एक पहलू है जहां पर a 1 से बड़ा है, तो a 1 से बड़ा तो ग्राफ ये रहेगा, ठीक है, पॉइंट 0,1, और a 1 से छोटा तो ग्राफ बच्चों आपका ये रहेगा, ये आपका ग्राफ रहेगा। सो ये पॉइंट आपका रहेगा 0,1। ये है इंक्रीजिंग ग्राफ और ये है आपका डिक्रीजिंग ग्राफ, 0 लेस देन a लेस देन 1। बाकी जो बेस का कंडीशन था, बेस ऑलवेज पॉजिटिव नॉट इक्वल टू 1, वो दोनों में होल्ड करेगा। इकट्ठा हमने ड्रॉ कर दिया। अब यहां पर छोटे मोटे बेसिक क्वेश्चंस हो सकते हैं, उसको देखते हैं, क्योंकि ग्राफ प्लॉटिंग मैंने आप लोगों को सिखला दिया है, अभी और ग्राफ है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं सिंपल। लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चन, चेंज द स्लाइड। बच्चों ये क्वेश्चन हमारे पास है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस इक्वल टू दिस। देखो मैंने पढ़ाया था कि जब भी आपको क्वेश्चन मिले नंबर ऑफ सॉल्यूशन टाइप का, तो क्या करना है, एलएचएस का आरएचएस का ग्राफ ड्रॉ करो एक ही एक्सिस पर। नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देखो जितना नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उतना ही आपका क्या होगा, सॉल्यूशन। अब एलएचएस में है, आरएचएस में है, तो दोनों का अलग अलग ग्राफ यहां पर प्लॉट करो। देखो ये रहा आपका y एक्सिस और ये रहा बच्चों आपका x एक्सिस। 1/3 के पावर x एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, बेस 1 से छोटा है, तो डिक्रीजिंग टाइप का ग्राफ बना था, ये बिल्कुल ऐसे हो गया था, राइट। और इसके बाद राइट में क्या है, x के पावर 1/3 पढ़ाया था ना, x के पावर 1/3 ग्राफ बच्चों कैसा आता है, एक पोर्शन ऐसे और एक पोर्शन ऐसे। कोऑर्डिनेट्स मतलब नहीं है, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देखो एक ही है ना, एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इसका मतलब कि इस इक्वेशन के हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है। अब मैं आप लोगों को कुछ सिंपल होमवर्क दे रहा हूं अगले स्लाइड में, ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सके। इस क्वेश्चन में कुछ खास है नहीं, बहुत ही सिंपल है, लर्निंग पर्पस से दिया था मैंने, ताकि बच्चों के प्रैक्टिस हो जाए। नाउ लेट मी गिव यू होमवर्क, चेंज द स्लाइड। ओके, तो बच्चों ये रहा आप लोगों के लिए होमवर्क, ठीक है। 2 क्वेश्चन दिया है, आप खुद से इसको रीड करें और इसको सॉल्व करने का प्रयास करें। आपको हेल्प करने के लिए मैं सिर्फ यहाँ पर आंसर बता देता हूँ। देखो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बच्चों ये होगा 0, और इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा 3। ओके, तो थोड़ा ध्यान से करना। इसको स्टार मार्क मैंने किया है क्योंकि थोड़ा सा हो सकता है बच्चे इसमें अटक सकते हैं, राइट, गलती कर सकते हैं। आंसर इसका 3 लिख दिया है, तो बच्चे इस क्वेश्चन को अपने दम पे सॉल्व करने का प्रयास करें, और जो भी उनका आंसर है मैच कराएं। कुछ गलती हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उनको भरपूर हेल्प करने का प्रयास करूंगा। बच्चों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो हम लोग अगले ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग IIT Prep।